नमस्कार, मैं राजल नीति चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग हमेशा की तरह अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो का शीर्षक जैसा कि आपने देखा बिल्कुल अलग है और जैसा कि ये शीर्षक बताता है, कंपनी के साथ काम करना है तो इस काम को 2 दिन के अंदर पूरा करिए। देखिए, सभी के मन में एक सपना होता है, सभी क्या ज़्यादातर लोगों के मन में होता है कि एक किताब वे लिखें अपने जीवन काल में। और मेरे मन में भी एक सपना था कि मैं एक किताब लिखूं। ये किताब पूरी हो गई, राजल नीति नाम से मैंने इस किताब को शुरू किया। उसके बाद एक और किताब वर्ष 2017 में राजल नीति श्रृंखला की ही किताब थी जिसे मैंने पूरा किया था। और इस किताब की स्क्रिप्ट को देश की एक बहुत ही प्रख्यात कंपनी को मैंने भेजा था कि मैं चाहता हूं कि इस किताब को आप अपने बैनर तले प्रकाशित करें। कुछ दिनों बाद जब किताब वहां प्राप्त हुई, किताब की स्क्रिप्ट, तो वहां से मुझे एक फ़ोन आया कि आपकी किताब प्राप्त हुई है और जिस विषय पर यह किताब है वो अभी तत्काल में तो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपकी किताब अच्छी है, इसे हम प्राइम प्रपोजल में रखते हैं और जब भी इस विषय की रिक्वायरमेंट होगी हम ज़रूर आपकी किताब को कंसीडर करेंगे। और मैं आपको ठीक समय तो नहीं बता सकता कि 1 हफ्ता लगेंगे, 1 महीना लगेंगे, 2 महीना लगेंगे कि 1 साल लगेंगे, लेकिन हाँ, जब भी रिक्वायरमेंट होगी आपसे हम लोग कॉन्टैक्ट ज़रूर करेंगे। वहाँ पे हमारी बात खत्म हो गई। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 4 महीने और 5 महीने। जब 5 महीने बीत गए तो मैंने सोचा क्यों ना इस किताब को मैं खुद ही प्रकाशित करूं। और इसके लिए मैंने इस किताब की स्क्रिप्ट को एक टाइपिस्ट से मैंने टाइप करवाया। किताब की जो डिज़ाइनिंग थी एक कंप्यूटर डिज़ाइनर के द्वारा डिज़ाइन करवाई और उसके बाद एक प्रिंटिंग प्रेस में मैं गया और इस किताब को मैंने खुद अपने पैसे से प्रकाशित किया। इसके बाद मैंने अमेज़न से संपर्क किया कि कैसे इस किताब को बेचा जाए और उन्होंने मेरी किताब को अमेज़न पर बेचना शुरू किया। लगभग 2018 शुरू हो चुका था और 2018 में कुछ महीने बीत भी गए, यानी कुल मिलाकर के कहा जाए इस बात के 1 साल लगभग बीत चुके थे। और मुझे उस कंपनी से दोबारा फ़ोन आया और उन्होंने फ़ोन पर मुझे कहा कि पहचाना मुझे। मैंने कहा बिल्कुल सर, आपको क्यों नहीं पहचानूंगा। तो उन्होंने कहा देखिए, मैंने आपसे वादा किया था कि जब भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी आपसे ज़रूर संपर्क किया जाएगा। हमने कहा सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे संपर्क किया। तो उन्होंने कहा देखिए, किताब आपकी अच्छी है लेकिन समस्या ये है किताब पतली है और हम चाहते हैं किताब मोटी हो जाए। हमने कहा सर बिल्कुल मैं कर दूंगा सर। तो उन्होंने कहा अभी रुको, मेरी पहली बात सुनो। तो मैंने कहा ठीक है सर, बोलिए। तो उन्होंने कहा कि इस किताब में मैं चाहता हूँ तुम 40 पेज ऐड करो। तो मैंने कहा ठीक है सर, बिल्कुल। उन्होंने मुझे फिर रोका और उन्होंने कहा कि अभी पहले मेरी बात सुनो। तो उन्होंने फिर अपनी बात को दोहराया कि तुम्हारी किताब पतली है, इस किताब को मैं चाहता हूँ 40 पेज इसमें ऐड करो, लेकिन इस किताब को मैं 40 पेज ऐड करने के लिए तुम्हें मैं सिर्फ 2 दिन का समय दे रहा हूँ और आज फ्राइडे है, रह गया सैटरडे और संडे। इन 2 दिन में किताब को अपडेट करिए और मंडे तक ये किताब मुझे मिल जानी चाहिए। अब उनकी यह बात सुन करके मैं लगभग बेहोश होते होते बच गया। 1 साल मुझे लगा इस किताब को लिखने में और सर ने मुझे मात्र 2 दिन दिए कि 40 पेज मैं इसमें ऐड करूं ताकि ये उनकी बैनर तले पब्लिश हो सके। मैं थोड़ा चकरा गया, लेकिन मैंने कहा सर ये कैसे संभव है, जिस किताब को लिखने में 1 साल लगे आप मात्र 2 दिन का समय दे रहे हैं जिसमें मैं 40 पेज ऐड करूँ। उन्होंने कहा देखो, जो ये मौका मैं तुम्हें दे रहा हूँ इस पर ज़रा विचार करो, इसके बारे में सोचो। एक नए राइटर होने के बावजूद भी इतने बड़े ब्रांड के साथ मैं तुम्हें जोड़ रहा हूँ और अगर आज तुम मेरी बात मानते हो, मेहनत करते हो, तो आगे चल कर के मुझे याद करोगे कि मैंने सर की बात मानी थी और वाकई में मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ। मैंने कहा ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूँ। और उन्होंने कहा कोशिश मत कीजिए, इसे करिए और आपको आगे चल कर के फ़ायदा होगा। मैंने कहा ठीक है सर, मैं पूरा प्रयास करता हूँ। वहाँ पर मेरी बात उनसे वहीं ख़त्म हो गई और मैं फ़ोन रखने के बाद भी मैं परेशान था कि मैं सपना देख रहा था कि इस बड़े ब्रांड के साथ काम करने के लिए इतनी सारी किताबें मैंने पढ़ी है इस बैनर की, और अब उनके साथ जब काम करना तो मात्र 2 दिन का समय, उसमें 40 पेज कैसे बढ़ेगा। इसके बाद मैंने कहा चलिए कोशिश ही करते हैं। तो जो इस किताब को लिखने में मैंने जो 25-30 किताबों का अध्ययन किया था, रिसर्च किया था, मैंने उन 25-30 किताबों को निकाला और मैंने पढ़ना शुरू किया। 1-2 किताबें पढ़ने में ही मुझे लगता है शुक्रवार की पूरी रात बीत गई और शनिवार का भी 11-12 बज चुके थे। मैंने कहा कि अगर मैं ऐसे ही पढ़ता रहा, ऐसे ही रिसर्च करता तो क्या 2 दिन क्या पूरे 1 हफ्ते भी बीत जाएंगे और तब भी मैं किताब लिखना शुरू नहीं कर पाऊंगा। मैंने
अपने अशांत मन को शांत करने की कोशिश की और मैं कुछ देर शांति से बैठ गया और हमेशा की तरह मैंने प्रभु से मदद मांगी कि हे प्रभु मेरी मदद करिए, ये बहुत बड़ा धर्म संकट है, 2 दिन में 40 पेज कैसे ऐड होंगे। काफ़ी देर तक मैं शांति से बैठा रहा और प्रभु ने एकाएक मेरे दिमाग में बल्ब जलाया कि मैंने अपने अब तक के समय में हज़ारों किताबें पढ़ी हैं और जीवन में मैंने इतने सारे अनुभव प्राप्त किए हैं, अगर उन्हें मैं लिखने भी बैठ जाऊं तो 40 पेज क्या, मैं 1000 पेज लिख सकता हूं और मुझे अब किसी किताब के रेफरेंस की या अध्ययन करने की या रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास पर्याप्त ऐसी सामग्री है जो मेरे हृदय में है, मेरे दिमाग में है, जिसके आधार पर मैं 40 पेज क्या या जितने भी पेज चाहूँ उतने पेज लिख सकता हूँ। प्रभु ने मुझे यह विश्वास दिया और मैंने उन 25-30 किताबों को सबसे पहले तो अलमारी में डाला और फिर मैंने अपने लैपटॉप को निकाला और फिर अपनी किताब को कंटिन्यू करना शुरू किया। लिखते लिखते कब एक दिन 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता और कब पूरे 2 दिन बीत गए पता ही नहीं चला। इन 2 दिनों में मैंने बहुत कम या नाम मात्र का आराम किया, लेकिन मैंने किताब पे लगातार काम जारी रखा और 40 पेज नहीं, मैंने 43 पेज लिखे और सोमवार को मैंने सर को पुनः फ़ोन से संपर्क किया कि सर आपका आदेश था 40 पेज ऐड करने के लिए। मैंने सर 40 पेज ऐड कर दिया है और देखिए मुझे लगता है कि ये काफ़ी बेहतर तरीके से अब किताब हो गई है जैसा आपने कहा था। उन्होंने मेरी बात सुनी और बहुत ज़्यादा खुश हुए। उन्होंने कहा कि मेरी बातों को तुमने समझा और इस पर मेहनत भी की और इसे पूरा भी किया। मुझे बहुत खुशी है और मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि जिस हिसाब से तुमने मेहनत की है 2 दिन और जिस लगन के साथ तुमने काम किया है, ये किताब तुम्हारी बहुत ज़्यादा सफल हो। और उसके बाद मेरी किताब छपी और फ़ोन पे बात वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन सर का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया, प्रोत्साहित किया। उस समय असंभव लग रहा था ये काम, लेकिन काम हुआ और मुझे उनका आशीर्वाद भी लगा। उस किताब की अनेक भाषाओं में किताब का अनुवाद हुआ और इस वर्ष संभावनाएं ज़्यादा हैं कि 2 भाषाओं में वो किताब ज़रूर आएगी और आने वाले दिनों में हम लोग उसे और भाषाओं में भी देखेंगे। तो ये मैंने जो एग्जाम्पल दिया आपको, ये मैंने इसलिए दिया कि बहुत बार ऐसे हमारे जीवन में ऐसी स्थितियाँ आती हैं जब बहुत से काम या अवसर हमें मिलते हैं जो हमारे पहुँच के बाहर दिखाई देता है। जैसे बहुत बार ऐसा होता है, अगर कोई व्यवसायी हो, उसे कोई ऐसा ऑर्डर मिल जाता है जिसके आसपास भी उसे अब तक ऑर्डर नहीं मिला हो, तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया ये होती है कि वो मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसके पहुंच के बाहर का है। लेकिन अगर वो कोशिश करे, दिमाग पर जोर डाले कि कैसे उस ऑर्डर को पूरा किया जा सकता है और कैसे उस ऑर्डर को हम पूरा करें ताकि हम आगे भविष्य में इससे भी बड़ा ऑर्डर दे सकें। यदि वो उस ऑर्डर को पूरा कर लेता है तो यकीन मानिए ना सिर्फ उसका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, बल्कि भविष्य में अगर उसे और भी ज़्यादा बड़ा ऑर्डर मिलेगा तो उसके पास एक प्रूफ रहेगा, एक प्रमाण रहेगा कि पहले भी मेरे पास एक ऐसी स्थिति आ चुकी है जब मेरे पास एक ऐसा ऑर्डर था जो मेरे पहुंच के बाहर था, लेकिन मैंने इसे पूरा किया। और मैं अगर पहले भी ये चीज़ कर सकता हूँ तो दोबारा क्यों नहीं कर सकता। जब आप ऐसी चीज़ें करते हैं तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास आ जाता है। जब आपको एक चुनौतीपूर्ण अवसर मिले और आप घबराने के बजाय प्रभु में आस्था रखते हुए कर्म करते हैं तो निश्चित रूप से संभावना ज़्यादा है कि आपको सफलता मिलती है। इस एग्जाम्पल के बाद मेरे जीवन में कई ऐसे स्थितियाँ मिली जब स्थितियाँ मेरे सामर्थ्य के बाहर नजर आ रही थी, लेकिन सदैव की तरह मैंने प्रभु से मदद मांगी और प्रभु ने मुझे कभी राह दिखाई, कभी अनेक लोगों को मेरे साथ जोड़ दिया और वो काम बहुत ही आसानी से आसान हो गया। तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं और इस वीडियो में मैं वो सर जी को भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने असंभव काम करने के लिए मुझे इनवाइट किया कि आपकी कंपनी के साथ मैं जुड़ूं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपके साथ जुड़ने में मुझे बहुत खुशी हुई और मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ा और मुझे इतने ज़्यादा लोगों से जुड़ने का भी सौभाग्य मिला। सर जी एक बार पुनः आपका हृदय से आभार। और आप सभी जितने दर्शक हैं वीडियो देख रहे हैं, आपसे यही निवेदन है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करें और यदि आप चाहते हैं इस तरह के वीडियोस नियमित रूप से प्राप्त करना तो राजन निधि चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ईश्वर से मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।